till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब। तो ग्लोब से पहले मैं आपसे कह देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इससे जो भी नई वीडियो पड़ती है तो आपके पास अपडेट जा सके। तो ग्लोब की बात करते हैं आज हम। पहले तो ग्लोब की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि ग्लोब की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। तो ग्लोब की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें इसे रिप्लिकेट करना था, हमें इसे जानना था। अब इसमें देख लेते हैं, चाहे वो अलेक्जेंडर रहे हों, चाहे वो टॉलमी रहे हों, इन्होंने इस विषय में बहुत ही अच्छा काम किया। और भी बहुत सारे थिंकर उन्होंने इस विषय में, मतलब कि ग्लोब के सब्जेक्ट में मतलब बहुत अच्छा काम किया पर्सपेक्टिव में। तो अब आप तो जानते ही हैं कि ज्योग्राफी में हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे बड़ी बात की पोजीशन, कहाँ हैं आप, और फिर डायरेक्शन, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, कि आपको किस दिशा में जाना है। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ज्योग्राफिक में जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें ये दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्राचीन काल में अलग अलग सभ्यताओं में होता ही रहा है। किसी भी चीज़ को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो जो तराजू होता है, तो तराजू का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो जो बीच में कांटा लगा होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है उसका। तो उसी पे जो दुकानदार होता है, मतलब आपको 1 किलो सब्जी लेनी है तो 1 किलो का बाट रख के उसके बाद वो नापता है। तो जब वो बराबर हो जाते हैं तो वो कहता है कि हाँ जी ये 1 किलो है, तो रेफरेंस पॉइंट हुआ ना उसका। तो ग्लोब को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। क्या हिंदी में 0 डिग्री अक्षांश इन्हें 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर का क्या मतलब हुआ, वो इक्वली डिवाइड दिस पर्टिकुलर ग्लोब। अब हम अगर ग्लोब की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है अक्षांश, लैटिट्यूड। तो अक्षांश को हम पहले तो जान लेते हैं। जैसे कि अक्षांश को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे ये ग्लोब है, इस पे लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। ये सिंपल तरीका है बहुत, लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। इसको हम थोड़ा तोड़ें, इसको तोड़ के हम आपको दिखाते हैं। जो अंश होता है, अक्ष और अंश में हमने तोड़ लिया, इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया इसको भी। तो अंश का मतलब होता है एंगल यानी कोण, और कोण को हम किससे मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। तो लैटिट्यूड को हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री में। इट रिप्रेजेंट इन डिग्री, इन्हें डिग्री में व्यक्त किया जाता है। तो अक्षांश पे हम अगर बात कर रहे हैं तो उसमें आता है, अक्षांश में इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। तो जो भूमध्य रेखा होती है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इट इज डिवाइडेड ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, अक्षांश की बात करते हैं, तो ये दिमाग में सवाल आता है कि अक्षांश होता क्या है। तो अक्षांश की आज मैं जो परिभाषा आपको बताऊंगा वो तो मुझे लगता है कि किसी सीनियर को भी नहीं आती है। सीनियर से आप जाके पूछो ना, सीनियर आपको मतलब उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा अक्षांश का। सीनियर क्या बताएगा पता है आपको, वो बताएगा दैट इज रिप्रेजेंट इन डिग्री, लेकिन ये है ही नहीं भैया। आपको हम बताते हैं इसका मतलब कि जो
साइंटिफिक डिफिनीशन है इसका, वो हम आपको बताते हैं। आप किसी भी सीनियर से जाकर पूछ लेंगे, या आपको कभी वो बताएगा ही नहीं, बता ही नहीं पाएगा। तो जो हमारा ये सेंटर ऑफ अर्थ है ये, ठीक है, हमारे ग्लोब में सेंटर ऑफ अर्थ, जहाँ से जिस स्थान से जहाँ से आप मेजर कर रहे हो, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो जिस स्थान से आप मेजर कर रहे हो उस स्थान से सेंटर ऑफ अर्थ और इक्वेटर का एंगल क्या होगा, इसे हम कहते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड। मान लीजिए आप 45 डिग्री नॉर्थ से आप मेजर कर रहे हैं, तो इसका एंगुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 45 डिग्री इसका एंगुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगर आप 23 डिग्री साउथ से कर रहे हो तो उसका हो गया एंगुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 23 डिग्री, ठीक है। तो इसका हम आपको सीधा डिफिनीशन देते हैं, आप नोट करेंगे। तो लैटिट्यूड का डिफिनीशन होता है, लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ मेजर्ड प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड इक्वेटर। अब इसी को हम हिंदी में बोलेंगे, फिर नोट नहीं हुआ क्या, फिर से कर लो। लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ मेजर्ड प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड इक्वेटर। अब इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे कि भूमध्य रेखा को पृथ्वी के केंद्र से संदर्भित मानते हुए मापे जाने वाले स्थान के बीच की कोणीय दूरी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है जो क्लाइमेट को डिफाइन करती हैं, उनको हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। और अगर वो क्लाइमेट को डिफाइन करती हैं, हम पहले ही जान लेते हैं, अगर वो क्लाइमेट को डिफाइन करती हैं तो क्लाइमेट हमारा क्या डिफाइन करता है, कल्चर डिफाइन करता है। कल्चर क्या डिफाइन करता है, सोसाइटी डिफाइन करता है। और सोसाइटी हमारी क्या डिफाइन करती है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हम अपने कपड़े कैसे पहनेंगे, ये सब सोसाइटी डिफाइन करती है। और सोसाइटी को कौन डिफाइन करता है, फिर से सोसाइटी को डिफाइन करता है हमारा लैटिट्यूड, अक्षांश। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो हम ये सोचते हैं कि ये इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, तो कैंसर पे, आर्कटिक पे 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री क्यों नहीं होता। तो इसका यही उत्तर है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है। इसी वजह से यहाँ पे 66.5, तो इसमें 23.5 जोड़ेंगे, 23 टिल्टेड है ना, तो 23.5 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम अपनी ग्लोब को देखें अगर, तो हमारा ग्लोब जो है वो 23 डिग्री झुका हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है वो 23 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। और जैसा कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो अगर ये हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री टिल्ट नहीं होती तो सूर्य की किरणें, जो सन रे हैं, वो बिल्कुल बराबर पड़ती। जैसे तो हमारी जो है पृथ्वी की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कुल प्राथमिक उत्पादकता इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि अभी है। अगर हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती तो यहाँ पे इतनी जैव विविधता नहीं पाई जाती। तो जो हमारा सूर्य है, उसकी किरणें लंबवत कहाँ तक पड़ती हैं, ये हमारा कि जनरली क्वेश्चन होता है, कहाँ तक पड़ती हैं। तो इसका लास्ट पॉइंट नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। यहाँ ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ, यानी कि
टेम्परेचर बहुत अधिक पाया जाएगा इन सब के मुकाबले, यानी टेम्परेट और ये टॉरिड जोन है, टेम्परेट और फ्रिजिड के मुकाबले यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई पाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं टेम्परेट पे, ठीक है। तो टेम्परेट में क्या होता है, यानी शीतोष्ण क्षेत्र, यहाँ थोड़ा ठंड थोड़ा गर्म ऐसे होता है, थोड़ा ठंड थोड़ा गर्म सूर्य की किरणें क्योंकि यहाँ तिरछी पड़ती हैं। अब ये आर्कटिक और नदन पोल पे अगर हम आ जाएं तो नदन पोल पे आपको पता है 6 महीने हो जाते हैं भैया, वहाँ पे धूप नहीं निकलती, इसीलिए वहाँ पूरा बर्फ जमा होता है। जो वहाँ की फ्लोरा होती हैं वो एक अलग ही प्रकार की होती हैं, जो कि बर्फ में ही मतलब कि बर्फ में रह सकें उस प्रकार की होती है, वो यहाँ टिक ही नहीं पाएंगी बिल्कुल भी। अब ग्लोब में हमने जैसा कि लैटिट्यूड पढ़ लिया, अब आगे हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड को। तो लॉन्गिट्यूड को हम पढ़ेंगे, आप बताइएगा लैटिट्यूड आपको समझ आया कि नहीं। लॉन्गिट्यूड हम पढ़ेंगे यानी देशांतर। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो हमें टाइम बताता है, लॉन्गिट्यूड हमारा लॉन्गिट्यूड ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ईस्ट में और वेस्ट में दोनों 180 डिग्री में बराबर भागों में डिवाइड करता है। और आपको पता है जो हमारा देशांतर रेखाएं होती हैं हमारी, वो समान लंबाई की होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। ऐसा अक्षांश में यानी लैटिट्यूड में नहीं होता, वो समान लंबाई की नहीं होती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड में सभी रेखाएं समान होती हैं, यानी ऑल लैटिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब हमें जैसा कि पता है, अगर हमें समय को ज्ञात करना है, यानी कि समय को हमें जानना है कि कितना हो रहा है कहाँ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट को हमने कैसे लिया आपको इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है। तो उस समय जिस समय ये ग्रीनविच जो है वो नहीं लिया गया था मेन टाइम, तो ट्रेड में बहुत समस्या होती थी। जैसे कि अमेरिका के पास अपना खुद का टाइम था, इंडिया के पास अपना खुद का टाइम था, यूके के पास अपना खुद का टाइम था, तो इससे ट्रेड में बहुत समस्या होती थी। जैसे हम आज सुबह 5 बजे अपने मतलब कि व्यापार के लिए निकले गए, तो कैसे पता चलेगा कब हम वहाँ पहुँचे, कितने टाइम पे, वहाँ के टाइम समय तो दूसरे हैं। तो उस समय यूके जो था वो पूरी दुनिया में सबसे डोमिनेंट पोजीशन में था, क्योंकि ज़्यादातर देश उसके गुलाम थे। तो यूके ने क्या कहा कि हमारा जो ग्रीनविच शहर है, वहाँ पे लंदन में ग्रीनविच सिटी है, तो कहा ग्रीनविच शहर की ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, वहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है यानी ब्रिटिश शाही वेधशाला है, वहाँ से जो लाइन गुजरेगी उसे 0 मानेंगे। उसे हम जीएमटी भी कहते हैं, हम ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच माध्य रेखा, माध्य समय, उसी को हम कहते हैं। तो उसको जब हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना हमने, तो वहाँ से वेस्ट में जाते हुए, वेस्ट में अगर हम जाएंगे तो टाइम धीरे धीरे घटेगा, और ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। यानी कि अगर हम यूके से ग्रीनविच से अमेरिका की तरफ जाएं तो टाइम घटेगा, और इंडिया की तरफ आएँ तो टाइम बढ़ेगा। तो समय को निकालने का सबसे अच्छा तरीका हम बताएं आपको। तो पृथ्वी का घूर्णन कितने देर में होता है, एक बार घूर्णन पृथ्वी यानी रोटेशन एक बार में कितने टाइम में कर लेती है? चौबीस घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगा लेती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में कितनी घूमी? 1 घंटे में घूमी आपकी 15 डिग्री। तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो इसी से हम अपने टाइम को जैसे कि हम वेस्ट की तरफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से वेस्ट की तरफ अगर हम 1 डिग्री बढ़े तो 4 मिनट घट गया। जैसे यहाँ पे अगर इस समय 12 बज रहे होंगे रात के, तो यहाँ 11:56 हो रहा होगा, ठीक है।
इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो हम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपका दोस्त लंदन में है इस समय और वो सुबह 10 बजे बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहा है और आपको फ़ोन करता है कि लाओ अपने दोस्त का हाल चाल लें, तो उस समय आपके घड़ी में कितना बज रहा होगा? इसका आंसर दें आप। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किसका किसका क्या आंसर है इसका, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट में बताना ना भूलिएगा और लाइक करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो अगली अपडेट पा सकें जल्दी से जल्दी। और आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो हर अल्टरनेट डेज पे आती रहेगी। जैसे कि आज आई तो फिर परसों आएगी, फिर उसके बाद एक दिन फिर छोड़ के बीच में फिर अगले दिन आएगी। ऐसे अल्टरनेट डे पे हमारी वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।